नमस्कार दोस्तों। पहले हमने बात की थी कि एमपीपीएससी के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वह होती है रेगुलरिटी। आपको निरंतर होना पड़ेगा, रेगुलर तैयारी करनी पड़ेगी। यानी कौन स्टूडेंट एमपीपीएससी निकाल दे, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो स्टूडेंट रेगुलर यहां पर 8 से 10 घंटे तैयारी करते हैं वह सिलेक्शन ले पाते हैं। लेकिन हुआ क्या कि यहां पर इस बात से एक विडंबना यहां पर उत्पन्न हुई। वह विडंबना यह है कि जैसे ही मैंने कहा कि आपको रेगुलर रहना पड़ेगा और 8 से 10 घंटे तैयारी करना पड़ेगी, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 1 से 2 घंटे ही पढ़ पाते थे, उनके साथ बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। वे स्टूडेंट अब अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा यहां पर तनाव में है, सहज नहीं हो पा रहे हैं, व्यवहारिक नहीं हो पा रहे। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये कि वह पढ़ रहे थे 1 से 2 घंटे और उन्होंने तैयार शुरू कर दिया 8 से 10 घंटे पढ़ना। लेकिन साथियों, मैं जो बात कर रहा हूं उसको थोड़ा सा समझकर यहां पर फॉलो आपको करना चाहिए। बात क्या है, मैंने अगर आपसे कहा कि आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तो मैंने ये नहीं कहा है कि आज से ही आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। हर एक के कार्य करने की जो क्षमता होती है ना, वह क्षमता अलग अलग है। लेकिन इस क्षमता को बढ़ाने का जो कार्य है वह आप पर है। यह क्षमता एक दिन में नहीं बढ़ सकती। आप अगर सोचे कि एक दिन में हम इस क्षमता को बढ़ा सके, तो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये कि अगर आपने इस बात को डायरेक्ट फॉलो किया कि आप मान लेते हैं 2 से 3 घंटे ही पढ़ रहे थे और आपने 8 से 10 घंटे पढ़ना शुरू किया, तो आपका माइंड आपका ही विद्रोह कर देगा। नहीं पढ़ पाओगे, आप रेगुलर नहीं रह पाओगे, आपको ही समझ नहीं आएगा कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूं, है ना। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए इस बात को ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, तो आप 3 रोटी रेगुलर खाते हैं, है ना। मान लेते हैं 3 रोटी आप रेगुलर खा रहे हैं। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको 10 रोटी रेगुलर खाना है, तो आप मुझे बताइए कि आप कितने दिन तक लगातार 10 रोटी खा पाएंगे। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं। आप खुद सोचिए कि आप 3 रोटी रोज खा रहे हैं और एक दिन आपसे कह दिया जाए कि अब आपको रोज रेगुलर 10 रोटी खाना है, तो क्या आप 10 रोटी खा पाएंगे? आप कहेंगे सर हाँ, शुरू दिन खा सकते हैं, इसके बाद तो बहुत मुश्किल है। तो ठीक ऐसा ही यहां पर है कि सबसे पहले आपको इस क्षमता पर कार्य करना होगा, इस क्षमता को बढ़ाना होगा। सबसे पहले तो आपको बैठने की आदत डालनी होगी कि आप टेबल कुर्सी इस पर बैठ सके, चेयर पर बैठ सके, ताकि आप इस लंबी अवधि तक पढ़ सके, है ना। इसके लिए बहुत तरीके हैं। जैसे एक तो आपको व्यायाम करना होगा, रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि आप इतने लंबे समय तक अगर आप बैठ रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका शरीर आपका साथ देना चाहिए। दूसरा आपको क्या करना है, ये जो 8 से 10 घंटे हैं, अगर आप 2 से 3 घंटे पढ़ रहे हैं, तो लगभग 1 महीने, 1 मंथ का समय आपको खुद को देना होगा। एकदम से मोटिवेट होना ये अच्छी बात नहीं है। आपको धीरे धीरे यहां पर आपके सिटिंग आवर्स बढ़ाने होंगे। कैसे? जैसे कि मान लीजिए आप 1 से 2 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, अगले 2 से 3 दिनों में इस 2 घंटे को सिर्फ 2.5 घंटा करना है। 2.5 घंटे तक पढ़िए। इसके बाद क्या करना है, फिर 3 से 4 दिन में इसे 3 घंटा कर दीजिए। रेगुलर आपके 3 घंटे जैसे ही हो, अब आपको क्या करना है, यहां पर 3 घंटे से 3.5 घंटे कीजिए। 3.5 घंटे से इसे ही 4 घंटे कर दीजिए। लगभग 10 से 15 दिन आपके ऐसे हो जाएंगे। अब आपको धीरे धीरे इसे रेगुलरिटी में लाना है। देखिए कहां आप 1 घंटे पढ़ रहे थे, कहां आप 4 घंटे इन 10 से 15 दिन में पढ़ने लग गए। इसे ही धीरे धीरे कह सकते हैं अगले 20 दिनों में 4 घंटे से धीरे धीरे 5 घंटा, 6 घंटे, 7 घंटे ऐसे बढ़ाते जाइए, और आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब आप इस हैबिट को, इस आदत को अपना चुके हैं। तो मेरे साथियों, अगर मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि आपको रेगुलर होना पड़ेगा, तो आप ये तरीका ना अपनाएं कि आज से ही शुरू किया और आज से ही आप 8 से 10 घंटा पढ़ने लग गए। शरीर आपका साथ नहीं देगा, माइंड भी आपका साथ नहीं देगा, आप कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे। आपको करना क्या है, पहले आपको खुद को समझना है कि मेरी कितने घंटे पढ़ने की आदत है। इसमें कोई गलत बात नहीं। अगर आप आधा घंटा भी पढ़ पा रहे हैं तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है।
आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि मैं इसमें कितना बढ़ा सकता हूं। अगर आप आधे घंटे भी पढ़ रहे हैं तो इसे थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, 1 घंटे कीजिए या 45 मिनट कर लीजिए, फिर 1 घंटे, फिर 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। यानी कि आपकी क्षमता को आपको धीरे धीरे ही बढ़ाना है। ये नहीं कि आप शुरू दिन से ही 8 से 10 घंटे बैठ गए और पता लग रहा अगले दिन से 15 दिन का गैप हो गया। आपने कभी सोचा है कि आप रेगुलर क्यों नहीं हो पाते? आपने देखा होगा कि आप शुरू दिन बहुत जोश में हैं, आप बहुत मोटिवेट है और आपने 15 घंटे पढ़ाई कर ली, 10 घंटे पढ़ाई कर ली, 2 घंटे पढ़ लिए, 2 दिन पढ़ लिए, 3 दिन पढ़ लिए और आप पाएंगे कि अगले 7 दिन तक गैप हो गया। समझ रहे आप मेरी बात को? आपने कभी गौर किया है कि ये सब क्यों हुआ कि मेरे साथ 7 से 8 दिन का गैप हो गया? आपका माइंड आपको समझने ही नहीं देता कि आखिर ये गैप हुआ क्यों। इस गैप होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है, आपने आपके माइंड को, आपके शरीर को पहले तैयार ही नहीं किया, आपकी क्षमताओं को ही नहीं बढ़ाया और आपने उसे टारगेट इतने टाइम का दे दिया, तो वह नहीं पढ़ पाएगा। तो क्या करना है, धीरे धीरे छोटे छोटे टारगेट बनाकर धीरे धीरे आपके समय को बढ़ाइए। तो साथियों, अगर ऐसे ही आपके कुछ डाउट है तो कमेंट कर बताएं, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।